हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है होली, तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ होली पूजने के लिए। और ये देखिए शांत ने डाल ले ली हैं, तो चलिए अभी चलते हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं। होली हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। वैसे तो गाँव में 3-4 होली बनी हुई हैं, पर ये हमारे घर के पास थी, तो हम तो यहीं पर आ गए हैं। तो मैं, माँ, रितिका और ईशांत, हम चारों आए हैं। और पूजने के लिए हम लेकर आते हैं, जो मैंने गोड़ा बनाया था वो लेकर आते हैं। और डाल बुड़कले की माला बनाते हैं वो लेकर आते हैं। तो माला तो हम डाल देते हैं होली के ऊपर, और जो ये गोड़ा लेकर आते हैं इसकी पूजा करते हैं। और प्रहलाद बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसे प्रहलाद की पूजा करते हैं। अनाज लेकर आते हैं, चावल वगैरह या गेहूँ लेकर आते हैं। और रोड़ी लेकर आते हैं, तिलक लगाते हैं, और उसके बाद फिर धोक लगाते हैं। और ये देखिए फिर उसके बाद ये प्रहलाद पर नाड़ बांध कर, और फिर उसके बाद होली माता की चारों तरफ से फेरी लगाते हैं। शांतिया, तेरे दादी ने चप्पल दे दे। लड्डू इब्बे बना बना लेगी लुगाई। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पर। और घर पर आने के बाद अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू छोले की सब्जी। पूरी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो ये देखिए छोले मैंने डाल दिए हैं, और अभी इसमें आलू डाल देती हूँ। और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, नमक साथ ही डाल दिया है। छोले नमक डालकर उबालते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो अभी कुकर को मैंने बंद करके रख दिया है गैस पर। 5-6 सीटी लगवाऊंगी मैं, और तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2-3 तो प्याज ले ली हैं, और लहसुन छील लेते हैं। लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छील लिया था, क्योंकि आलू छोले की और ये हरी सब्जी कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिनमें मसाले थोड़े से ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं डाला था, जो मैं हर रोज़ सब्जी में डालती हूँ वही मसाले डाले थे। पर प्याज और लहसुन थोड़े से ज़्यादा डाल दिए थे। तो अभी लहसुन मैंने छील लिया है और प्याज भी छील ली है। अभी इन्हें मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। मसाले मैंने सारे मिक्सी में पीस लिए थे। चाहे तो प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं, पर मैंने सोचा कि मिक्सी में पीस लेती हूँ। और मिक्सी में मैंने थोड़ी सी बस दरदरी सी पीस ली थी। बिल्कुल हलवा नहीं बनाया था, नहीं तो मिक्सी में बिल्कुल घुल जाती हैं। पर थोड़ी दरदरी सी पीसी थी मैंने तो। और गुंजियाँ वगैरह हमारे यहाँ बनाते नहीं हैं। गुंजियाँ हम बनाते हैं सावन में, सिंधारे जाते हैं तब हमारे यहाँ गुंजियाँ ज़रूर बनती हैं। होली पर तो वैसे कभी भी नहीं बनाते हैं हमारे यहाँ। तो खाने में बस यही सब्जी वगैरह, कोई अलग से सब्जी, मटर पनीर बना लेते हैं, आलू छोले बना लेते हैं, और पूरी बना लेते हैं। चावल भी ज़रूर बनते हैं हमारे यहाँ। तो अभी प्याज मैंने पीस ली हैं, और अभी टमाटर पीस लेती हूँ। टमाटर मैंने 4 लिए हैं। 4 टमाटर, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, और 1 लौंग डाली थी मैंने, 2 इलायची डाली थी। यही मसाले डाले थे। और साबुत धनिया मैं डालना भूल गई थी, तो साबुत धनिया और हरी मिर्च वो मैंने बाद में डालकर अलग से पीस लिए थे।
और धनिया हम जो पिसा पसाया लेकर आते हैं दुकान से वो और साबुत धनिया डालकर सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है टेस्ट का। घर के मसाले पीस कर डालते हैं तो अलग ही टेस्ट आता है। तो अभी धनिया और हरी मिर्च भी मैंने पीस ली है तो मसाले मेरे सारे तैयार हो गए हैं। और अभी चेक कर लेते हैं एक बार छोले हमारे उबले हैं या नहीं। गैस को मैंने बंद कर दिया था और कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो ये देखिए छोले बिल्कुल उबल गए हैं। और ये कुकर मैंने नया लिया था पर बिल्कुल बकवास कुकर है, कुछ भी अच्छी तरह से नहीं बनता है इसमें। तो अभी आलू छोले मैंने छलनी में डाल कर रख दिए हैं और अभी पानी गर्म करके मैं चावल चढ़ा देती हूँ। चावल भी मैंने गैस पर ही बना लिया। अभी लगभग मैं चावल गैस पर ही बनाती हूँ क्योंकि डेगची नहीं है हमारे यहाँ भी। जो पहले जो डेगची थी वो ख़राब हो गई थी तो वो मैंने फेंक दी है। और अभी मैं चूल्हा जलाकर सब्जी छूक लेती हूँ। सब्जी मैं छूकूँगी चूल्हे पर ही, गैस पर नहीं छूकूँगी क्योंकि अभी मुझे पूरी अभी बनानी है तो चूल्हा तो मुझे जलाना ही था। तो अभी कढ़ाई हमारी गर्म हो गई तो इसमें मैंने 1.5 कड़छी के आसपास तेल डाला। तेल भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अभी तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो मैंने जीरा डाल दिया और जीरा चटकने के बाद फिर प्याज डाल दिए। पहले प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। पीस कर प्याज डालते हैं तो भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, काट कर डालते हैं तो थोड़ी सी जल्दी भुन जाती हैं। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छी तरह से भुन गई हैं। तो अभी इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च पीसी थी वो डाल दी हैं और अभी इन्हें भी मैं 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो अभी प्याज, हरी मिर्च और धनिया अच्छी तरह से भुन गए थे तो अभी इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर डालकर अभी मैं इन्हें 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी। पहले टमाटर पकाएंगे उसके बाद फिर मसाले डालेंगे। अभी टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं तो अभी इसमें मैंने 1.5 चम्मच के आसपास लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच हल्दी डाली है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके और अभी मैं पकाऊंगी मसालों को अच्छी तरह से 8-10 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाले मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं, तेल छोड़ दिया है। तो अभी इसमें मैं आलू और छोले डाल देती हूँ। अभी आलू छोले डालकर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ मैं और फिर इसमें मैं डाल दूँगी पानी मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं डाला था क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे आज बनानी थी जोड़ की। हमारे यहाँ तो जोड़ की बोलते हैं या तरी की बोल देते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने। वैसे मैंने छोले थोड़े से ज़्यादा उबाले थे क्योंकि पानी ज़्यादा डालते हैं तो फिर ये सब्ज़ी खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी काठी काठी सी सब्ज़ी होती है तभी खाने में अच्छी लगती है। तो अभी सब्ज़ी को ढककर 8-10 मिनट के लिए पका लेते हैं। और अभी सब्ज़ी हमारी बन गई है ये देखिए। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स करके और सब्ज़ी को मैं उतार दूँगी नीचे क्योंकि तरी की सब्ज़ी होती है तो गरम मसाला डालकर और पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस मिक्स करके और ढककर सब्ज़ी को रखे रहने देंगे। तो अभी सब्ज़ी को मैं नीचे उतार कर और कढ़ाई रखूँगी। लोहे की कढ़ाई आज साफ़ कर ली है मैंने, कई दिन से ऐसे ही रख दी थी खेत में से
आने के बाद फिर मैं अभी लगभग इसी सिल्वर की कढ़ाई में ही खाना बना लेती हूँ। ये लो, एक कढ़ाई में तेल रखा था कई दिन का, आज मैंने इसे साफ़ कर लिया है। तो चलिए अभी पूरी और बना लेते हैं। तो अभी कुछ पूरी मैंने बना ली हैं। और हमारे यहाँ जाता है होली के दिन, हमारे यहाँ मटका रखते हैं। तो पूरे गांव में जो कुछ भी बनता है जिसके भी घर में, उसमें से थोड़ा थोड़ा सबसे पहले जाते हैं मटके में डालने के लिए। तो बस उसी के लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी खाना तैयार कर लिया है। अभी मैंने सब्जी, पूरी और चावल बनाए हैं। तो बस यही सब मैं एक कटोरी में डालकर रितिका के पापा को दे दूँगी, वो डाल कर आएंगे मटके में। और ये हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा है, क्यों डालते हैं क्यों रखते हैं वो तो मुझे पता नहीं, पर रखते हैं। हमारी शादी हुई तब से मैं तो देखती हूँ यहाँ से हर घर में जो भी बनता है जाता है सबसे पहले मटके में डाल कर आते हैं। तो मैं अभी पूरी मैंने बीच में छोड़ दी हैं, पहले मैं वो तैयारी कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने चावल लिए हैं और थोड़ी सी खांड डाल दी है और घी डाल दिया है, थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दी है और ये पूरी डाल दी है। तो अभी पैक करके मैंने दे दिया है और अभी खाना हमारा बन गया है। अभी मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ देते हैं होली को अर्घ और उसके बाद फिर खाना खाते हैं, पर थाली लगा देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे तो खा लेते हैं और रितिका के पापा भी खा लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनी थी खाने में, और आलू छोले की सब्ज़ी पूरी के साथ और चावल के साथ खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी थाली मैंने लगा दी है। और होली का मंगाड़ किस टाइम का है मुझे तो पता भी नहीं है अब की बार तो ये देखिए अभी होली मंगल गई है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही बोलते हैं। और अभी मैं दे देती हूँ अर्घ। हमारे यहाँ तो होली माता को अर्घ ज़रूर देते हैं। गांव में किसी के घर से साफ साफ दिखाई देती है तो ऐसे दे देते, नहीं तो फिर छत पर देखकर होली की जड़ फिर अर्घ देते हैं। ये गेहूँ हम लेकर आते हैं, गेहूँ लेकर आते हैं या जौ लेकर आते हैं, और ये होली की जल में से निकाल कर लेकर आते हैं। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ गोवा। तो ये तो ज़रूर लेकर आते हैं। अभी शांत लेकर आया है होली की जल में से निकाल कर, और इसे हम उठा कर रख देंगे ऊपर स्लैब पर रख देंगे। 12 महीने ऐसे ही रखे रहेंगे, अगले साल तक, अगली होली तक। ये कोई सून होता है हमारे यहाँ का। तो अभी लगभग 10 बज गए हैं, काम मेरा सारा हो गया है, बस अभी सोने की तैयारी है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।